अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समवन स्टनिंग स्टाइल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever you're in the world. So let's begin with today's video. आज की वीडियो में आपको पर्पल एंड ब्राउन डार्क आई मेकअप लुक करके दिखाऊंगी. So let's begin. सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूंगी यूजिंग अ डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल. मैं अपनी आईब्रोज को ज़्यादा फिल नहीं करती क्योंकि जो मेरी आईब्रोज है वो ऑलरेडी क्वाइट थिक एंड बुशी है, इस तरह पे वो फेक नहीं लगती. एंड मैं एक ब्लैक आईब्रो पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करती इन ऑर्डर टू फिल इन माई आईब्रोज क्योंकि उससे मेरी आईब्रोज वो काफी डार्क एंड फेक लगती है. सो गाइस, व्हाट आर यू ऑल डूइंग दीस डेज? यहाँ पर ना कुछ दिनों पहले जब बारिश हो रही थी ना तो तब तक मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद दोबारा से गर्मी हो गई थी. तो अब कल रात से मौसम कुछ बेहतर है. रात से कभी कभी ठंडी हवा चलने लग जाती है एंड अभी भी चल रही है, कभी कभी चलती है, तो मौसम बहुत बेहतर है. लेकिन खैर जब तक पूरी गर्मियाँ नहीं जानी तब तक गर्मी पड़ती रहनी है. कल रात ना मामा ने चिकन एंड चीज फिल्ड पराठास बनाए थे, बहुत मजे के थे. आई ट्राइड देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई रियली लव्ड देम. कुछ टाइम से ना खाने पीने का ब्रांड है सुब्रोसो, उन्होंने ना चिकन एंड चीज स्टाइल पराठास उन्होंने लॉन्च किए हैं. तो वो सुब्रोसो का एड आता रहता है, तो मैंने और मेरे सिबलिंग से मामा को बोला ना कि हमने भी खाना, हमें भी ये ला के दें. तो फिर मामा ने बोला कि उनके जो पराठे हैं वो बहुत ज्यादा ऑयली होंगे, तो फिर वो खाने की जरूरत नहीं है, घर पर किसी दिन मैं ट्राई करूंगी. तो कल घर पर मामा ने ये नई रेसिपी ट्राई की एंड बहुत मजे के पराठास बने थे. वैसे अच्छा घर में कम ऑयल के बने होंगे पराठास एज कम्पेयर टू अगर ब्रोस्टो से लेकर आते हैं. फिर एक स्मॉल पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने कंसीलर अप्लाई किया ऑल ओवर माई आईलिड एंड अंडर माई आईब्रो एरिया. कोई भी आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर को आईलिड के ऊपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे जो आपका जो आई शेडो कलर है वो ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है एंड जो आपका आई शेडो वो ज्यादा देर तक आपकी आईलिड पर लगा रहता है एंड जो आपका आई मेकअप बहुत ज्यादा देर तक लास्ट करता है. सो गाइस, वैसे आप लोगों का वीकेंड कैसे गुजरा? मेरा जो वीकेंड था वो काफी अच्छा गुजर गया. और तो वैसे आज को मेरे सारे दिन ही सही गुजर रहे क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा अभी तक, लेकिन मैं कभी कभी बोर हो जाती हूँ वैसे. सो मेरा वीकेंड इसलिए काफी अच्छा गुजर गया क्योंकि वीकेंड पे सबसे पहले सैटरडे को तो मेरी पप्पो आ गई थी. मेरी सबसे छोटी पप्पो, उनकी फैमिली आई थी. वो दोपहर को आए थे एंड वो शाम को चले गए थे. वो थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन इट वाज फन. हमने खूब गपशप लगाई और साथ हमने समोसा पार्टी की विद चाय. समोसे में आलू वाले थे एंड शायद जो दूसरे समोसे थे वो शायद कीमे वाले थे. आई कांट रिमेम्बर प्रॉपर्ली. एंड चाय तो मैं वैसे ऐसे नहीं पीती, तो फिर मैंने तो चाय नहीं पी. मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, मतलब मैं वीक में 2 दफा पीती हूँ. वो इस तरह क्योंकि मैं जो ब्रेकफास्ट के लिए मैं दूध रस खाती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे वो चाय रस वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा मजे का लगता है. लेकिन मामा कहती हैं कि मैं वीक में सिर्फ 2 दफा चाय रस खा सकती हूँ क्योंकि चाय ज्यादा पीना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, दूध ज्यादा अच्छा होता है. तो फिर इसलिए मैं वीक में 2 दफा चाय पीती हूँ. और वैसे अगर कभी गला खराब हो या कभी खांसी हो तो फिर तब मैं रात को चाय पी लेती हूँ दूध की जगह. आई एम मोर ऑफ अ कॉफी लवर, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन वो भी मैं ज्यादा सर्दियों में पीती हूँ क्योंकि कॉफी जो है वो गर्म होती है. गर्मियों में कभी कभी कोल्ड कॉफी पी लेती हूँ. उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करते हुए जब मैंने कंसीलर अप्लाई किया ऑल ओवर माई आईलिड, मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया ताकि देयर नो हार्श लाइंस लेफ्ट ऑन माई आईलिड. फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया कंसीलर के ऊपर इन ऑर्डर टू सेट द कंसीलर इन प्लेस. कोई भी आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसीलर को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर आप कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो वो क्रीज कर जाएगा, और फिर जब वो कंसीलर क्रीज करने लग जाएगा अगर आप उसके ऊपर आई शेडो लगाओगे तो थोड़ी देर बाद जो आपके आई शेडो वो भी क्रीज करने लग जाएगी. और जब फिर आई शेडो क्रीज करने लग जाएगी आईलिड के ऊपर तो फिर आपको जो आई मेकअप है वो खराब हो जाएगा. देन फिर आपने एक बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ ऑरेंज आई शेडो लेना है, उसको अपने क्रीज में अप्लाई करना एज अ ट्रांजिशन शेड. और सर्दियों में कभी कभी मैं गर्म कॉफी पी लेती हूँ और वो भी दूध वाली कॉफी, और उस कॉफी में मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, मैं ज्यादा चीनी डालती हूँ. मुझे कॉफी इटसेल्फ उसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है. जब मैं छोटी थी तो तब मुझे चाय पीनी बहुत पसंद थी क्योंकि शायद उसमें ज्यादा चीनी होती है, तो मुझे वो चीनी की वजह से चाय मुझे बहुत अच्छी लगती होती थी. या मुझे दूध पत्ती मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी. अब इतनी नहीं है वैसे, लेकिन पहले बहुत थी. लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे चीनी वाली चाय अवॉइड करनी चाहिए. उसके बाद फिर वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने डार्क ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई. उसके बाद फिर वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ आपने वो डार्क ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई, आपने वो डार्क ब्राउन आई शेडो को विद द डार्क ऑरेंज आई शेडो जो आपने क्रीज में अप्लाई किया था एज अ ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट. तो जब मुझे चाय बहुत पसंद थी ना थैंक्स टू द चीनी, तो फिर तब मुझे एक दफ़ा मेरी खाला ने बोला था कि चाय आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होती. उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की ये कह के कि चाय आपके लिए अच्छी नहीं होती, चाय जो पीता है ना उससे बंदा काला हो जाता है, ताकि मैं चाय ना पी हूँ. लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे झूठ बोल रही थी. लेकिन आई पेड अलोंग ऑल्दो शी न्यू कि आई न्यू दैट शी वाज वैसी सेइंग, बट आई स्टिल लव कॉफी. उसके बाद फिर एक बिग पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने स्लाइटली लाइटर ब्राउन आई शेडो को अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ माई आईलिड. इस तरह फिर मैंने यहाँ पर ब्राउन का एक ग्रेडियंट बनाने की कोशिश किया फ्रॉम लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन. और ये जो दोनों ब्राउन शेड्स ऑफ आई शेडो मैंने यूज किया ये डार्क ब्राउन में आता है क्योंकि जो मैंने स्लाइटली लाइटर शेड ऑफ ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ द आईलिड वो भी बहुत ज्यादा लाइट शेड ऑफ ब्राउन मैंने यूज नहीं किया. फिर वही बिग पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ आपने वो स्लाइटली लाइटर शेड ऑफ डार्क ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड. आपने वो आई शेडो को विद द डार्क ब्राउन आई शेडो जो आपने इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई पर लगाया था उसके साथ एज वेल एज वो जो आपने डार्क ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था ऑन द क्रीज एज अ ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि
कि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। देन फिर आपने एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए अपने डार्क पर्पल आई शेडो अप्लाई करना इन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई। फिर आपने वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ आपने वो डार्क पर्पल आई शेडो अप्लाई किया इन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई, आपने वो डार्क पर्पल आई शेडो को विद अ स्लाइटली लाइटर शेड ऑफ डार्क ब्राउन जो आपने ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड पर लगाया था, एज वेल एज वो जो आपने डार्क ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था ऑन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड, उसके साथ आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है सो दैट देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। देन वंस अगेन वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए अपने लाइट पर्पल शिमरी आई शेडो अप्लाई करना ऑन द इनर पॉइंट ऑफ योर आई। फिर एक ब्लैक आई लाइनर पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए मैंने ब्लैक लाइनर लगाया अलोंग माय अपर लैश लाइन। मैंने जो ब्लैक आई लाइनर लगाया था अलोंग माय अपर लैश लाइन मैंने उसको पतला रखा एंड मैंने जो आई लाइनर का जो विंग बनाया था मैंने इसको बड़ा रखा। एक दफा ना बहुत पहले वी वेंट टू स्कॉटलैंड, जब हम लोग इंग्लैंड रहते होते थे तो होता है ना कि जो रूम्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने आपको वो सैशे दिए होते हैं ऑफ शुगर हो गया, मिल्क हो गया एंड स्टफ लाइक दैट। साथ में उन्होंने आपको कॉफी, ड्राइड मिल्क और ये सॉल्ट एंड पेपर के भी सैशे दिए होते हैं साथ में एंड केटल वगैरह। तो जब हम लोग स्कॉटलैंड गए ना, हम लोग होटल में रुके थे तो वहाँ पर ना एक दफा मेरे कॉफी बनाने का बहुत ज्यादा दिल किया तो मैंने सोचा मैं खुद कॉफी बनाऊंगी। उस कॉफी बनाने से पहले मैंने कभी कॉफी ना बनाई थी, ना मेरे मम्मा को इतने गौर से देखा था कि मम्मा कैसे कॉफी बनाती हैं। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाऊंगी। फिर मैंने ना कॉफी बनाने से पहले मम्मा से पूछा कि कॉफी में क्या क्या डलता है और कितना डलता है, तो मम्मा ने मुझे बताया ना क्या क्या डलता है और कितना डलता है। उसके बाद फिर मैंने बनानी शुरू की कॉफी। आई वाज लाइक हाउ हार्ड कैन इट बी, इतनी भी मुश्किल है कॉफी बनानी। और मैं दूध वाली कॉफी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होता है ना कि जो चीज आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो वो पहली दफा जब आप बनाते हो तो वो खराब हो ही जाती है अनलेस आप एक बहुत ही अच्छे कुक हैं, जब मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। एंड सो जब मैं कॉफी बना रही थी या जब मैं कॉफी बना ली थी इट डिड नॉट टर्न आउट हाउ आई वांटेड इट टू टर्न आउट, क्योंकि वो दूध वाली कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो लग रहा था जैसे मैंने ब्लैक कॉफी बनाई है। सो इट टर्न आउट कि मेरी कॉफी इसलिए खराब होगी एंड इसलिए इट टर्न आउट टू बी अ ब्लैक कॉफी, क्योंकि मैंने जिसमें दूध डाला था वो बहुत कम डाला था एज कम्पेयर टू जितना मैंने उसमें पानी एंड कॉफी डाल दिया था। उस कॉफी को देख के लग रहा था कि जैसे मैंने प्योरली ब्लैक कॉफी बनाई है एंड वो कावा लग रहा था एंड उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑल्दो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन एंड पे मुझे कॉफी पीनी पड़ेगी क्योंकि वो जो कॉफी थी वो मैंने खुद बनाई हुई थी, तो इसलिए मुझे था कि आई शुड नॉट वेस्ट इट, और वैसे भी वुड हैव गॉन टू वेस्ट अगर मैं उसको नहीं पीती, कोई और तो पी नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मुझे पीनी पड़ी। तो फिर मैंने ब्लैक कॉफी को कावा समझ के मैंने वो कॉफी पी ली। वैसे हिम्मत है उन लोगों की जो लोग ब्लैक कॉफी पी लेते विदाउट एनी शुगर, खैर वो अपनी मर्जी से ही पी लेते होंगे। एंड आई हैव हर्ड कि ब्लैक कॉफी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। खैर एनीवेज उस टाइम मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था केटल यूज करने का, तो इसलिए मैंने कॉफी बना ली। देन फिर सैटरडे के बाद संडे वाला दिन तो कहीं जाने का ऐसा प्लान नहीं था पहले, लेकिन संडे वाला दिन मेरे छोटे से कजन की बर्थडे थी। तो जो मेरी खाला उनका जो बेटा ही हैज टर्न्ड 1 years old, और रिमेंबर जब वो पैदा हुआ था तो फिर तब मैं उसको देखने भी गई थी, तब मैंने व्लॉग भी बनाया था। तो फिर संडे की सुबह को प्लान बनाया और मम्मा ने कहा कि हम लोग चलेंगे उसको विश करने। तो देन मेरे मम्मा गए थे उसको विश करने के लिए। जाने के लिए जो मैंने आउटफिट पहना था वो था एक पिंक प्रिंटेड ड्रेस, उसमें पिंक एंड व्हाइट प्रिंट था, और मैंने साथ में उसके साथ मैंने व्हाइट लेगिंग साथ में मैंने पेयर अप की थी, और मैंने अपने आउटफिट के साथ व्हाइट ज्वेलरी पेयर अप की हुई थी। अच्छा पहले मेरा दिल किया कि उस आउटफिट के साथ मैं व्हाइट नेकलेस पहन जाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी एंड आई थॉट कि मैं थोड़ी देर के लिए जाना है। और साथ में मेकअप में मैंने हॉट पिंक लिपस्टिक में लगा गई थी। मैंने अपने बाल खुले ही छोड़े थे क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले मैंने नहाई थी एंड माय हेयर वाज स्टिल अ बिट वेट। फिर जब हम लोग घर से निकले तो सबसे पहले मम्मा ने ग्रोसरी करनी थी, तो हम लोग वहाँ पर शॉप पर गए थे। शॉप से हमने 1 वाली कैंडल भी ली थी और हमने घर से केक बना के लेकर गए थे। घर पे हमने छोटा सा स्क्वायर शेप चॉकलेट केक बना के हम लोग लेकर गए थे एंड इस दफा जब मम्मा ने केक बनाया था तो आई हेल्प्ड हर एज वेल। ग्रोसरी करने के बाद मेरी नानू के घर गए एंड वहाँ पर सबको केक बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे मम्मा गए थे तो फिर हम लोग डिनर से पहले वापस घर आ गए थे। बस मेरे मम्मा गए थे एंड वी सैट देयर फॉर अबाउट 2 to 3 hours। हमने वहाँ पर गपशप की और फिर हमने चाय के टाइम पर चाय वाली चीजें साथ खाई। सो अच्छा टाइम गुजर गया। फिर मैंने एक डार्क पर्पल आईलाइनर पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको अप्लाई किया अलोंग माय लोअर लैश लाइन एज वेल एज ऑन माय लोअर वाटर लाइन। फिर हम लोग नानू के घर से अपने घर चले गए एंड घर पे फॉर डिनर मेरी कजन ने नई बीफ बर्गर्स की रेसिपी ट्राई की थी, तो वो बहुत मजे के बने हुए थे, तो हमने वो खाए थे। अच्छा वैसे जब मैं घर पर हूँ तो फिर आई रियली डोंट माइंड अगर मेरे बाल फटे हुए लग रहे हैं, स्पेशली अगर मैं नहाई हुई हूँ। बट जैसे संडे वाले दिन मुझे कहीं जाना था तो फिर मुझे ये था कि मेरे बाल ज्यादा ही फटे हुए ना लगे एंड मैं बार बार जो बाल थे अपने कान के पीछे करी जा रही थी। बट थैंक गॉड ठीक लग रहे थे। अब जब से मेरे बाल लंबे हुए ना तब से मेरे बाल जब फटते भी हैं तो बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगते, वरना छोटे बाल होना तो जैसे लग रहा था जैसे उड़ रहे हैं। एंड मेरे बाल हैं भी काफी फ्रिजी एंड कर्ली, वैसे ज्यादा फ्रिजी कर्ली तो कम है लेकिन फ्रिजी बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे नाना के घर जाने से थोड़ी देर पहले याद आया कि मैं नेल पॉलिश पे लगा जाती। इवन तो जाने से पहले मेरे पास इतना ज्यादा टाइम था, मैं आराम से नेल पॉलिश लगा सकती थी, पिंक कलर की या व्हाइट कलर की या पिंक एंड व्हाइट, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। मेरे पास ना एक बहुत प्यारे पिंक कलर में, एक हॉट पिंक कलर में मेरे पास नेल पॉलिश थी, मैंने मिनीसो से ली हुई थी। वो पील ऑफ नेल पॉलिश थी और वो बहुत अच्छी थी। तो ना मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरी कोई भी नेल पॉलिश कंसिस्टेंसी वाइज थिक हो रही होती है ना तो फिर उसमें मैं नेल पॉलिश रिमूवर डाल देती होती हूँ। सो जो मेरी हॉट पिंक वाली नेल पॉलिश थी ना ये थिक हो रही थी कंसिस्टेंसी वाइज, तो फिर मैंने सोचा मैं इसमें भी नेल पॉलिश रिमूवर ना डाल देती हूँ। तो मैंने नेल पॉलिश रिमूवर डाल तो दिया नेल पॉलिश में, लेकिन फिर उसके बाद जो नेल पॉलिश है ना इट स्टार्टेड टू कम अपार्ट। वो नेल पॉलिश अजीब सी हो गई थी।
फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया और माई अपर आई लैशेज एज वेल एज ऑन माई लोअर आई लैशेज। ऐसे लग रहा था जैसे उस नेल पॉलिश में वो जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो सेपरेट हो गया एंड वो जो नेल पॉलिश थी वो सेपरेट हो गई है। अब पता नहीं उस नेल पॉलिश के साथ क्या हुआ है, मतलब शायद वो पुरानी हो रही थी इसलिए वो खराब हो गई है, उसमें मैंने नेल पॉलिश रिमूवर डाल दिया इसलिए वो खराब हो गई। लेकिन खैर वो नेल पॉलिश कभी ठीक नहीं हो गया। खैर उसने ठीक क्यों होना था क्योंकि वो खराब हो चुकी थी और ना मुझे इंस्टा और मिनी स्टोर पर बिल्कुल वैसी नेल पॉलिश दोबारा मिली। एंड मजे की बात यह है कि दैट वाज द ओनली पील ऑफ नेल पॉलिश दैट आई एवर हैड। अच्छा वैसे मुझे पील ऑफ नेल पॉलिशेस बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन बस ठीक लगती है, क्योंकि ना कभी कभी जब आप नेल पॉलिश लगाना जो पील ऑफ हो तो फिर वो कभी कभी खुद ही उतरने लग जाती है। और अगर वो थोड़ी सी नेल पॉलिश वो खराब हो जाए वहाँ पे आप दोबारा नेल पॉलिश लगाए एंड वो अगर नेल पॉलिश सेट ना हो तो फिर वो नेल पॉलिश फिर से उतरने लग जाती है, वो फिर से दोबारा आपके सारे नेल्स खराब हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो नेल पॉलिश है वो बहुत आराम से भी उतर जाती है, मतलब आपको कभी कभी नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज नहीं करना पड़ता। और मैं तो उस पील ऑफ नेल पॉलिश के 2 कोट्स लगाती होती थी हर नेल पर, एंड फिर भी जब भी मैं वो नेल पॉलिश लगाती थी तो फिर मुझे कभी भी नेल पॉलिश रिमूवर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। खैर वैसे भी मैं तो हर नेल पॉलिश के 2 कोट्स ही लगाती हूँ हर नेल के ऊपर। मुझे तो नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद है, मेरे पास काफी सारे कलर्स भी हैं। मैंने जो भी आउटफिट पहना ना उसके साथ की नेल पॉलिश मैं लगा लेती हूँ। अगर मेरे पास वो सेम कलर ना होना तो फिर उस कलर के मैं कॉन्ट्रास्ट में नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। इट्स वेरी फन। सो गाइस ये रहा मेरा आज का कंप्लीटेड आई मेकअप लुक। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। एंड वंस you have subscribed to my YouTube channel Someone Stunning Styles, don't forget to press the bell icon so that you never miss a future upload. Also guys, don't forget to follow me on my Instagram page for more content. The link is in the description box below. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.